अब बार बार बोला है कि जीवन के हर कदम में, हर कर्म अपने भाव और अपने विचार परमात्मा से जोड़ो। तो क्यों ऐसा कह रहे हैं बार बार परमात्मा से जोड़ो? क्योंकि हम सब के पास 3 प्रकार के ऋणी हैं हम। तो पहला ऋण कौन सा है? पहला ऋण है हमारा पितृ ऋण। मतलब हम सभी के जो पूर्वज होंगे वो कोई ना कोई महान ऋषि या मुनि होंगे, तभी हम सबको इतने अच्छे संस्कार मिले और आज हम इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहे हैं और हमारी अच्छे संस्कारों में परवरिश हुई है। तो हम उस पितृ ऋणी हैं हम। दूसरा देव ऋण। देव ऋण मतलब कि प्रकृति के प्रति हम बहुत ऋणी हैं, जिसने आज तक हमको सब कुछ इतना फ्री में और बहुत सारा उपलब्ध कराया। तो हम प्रकृति के ऋणी हैं। तीसरा हम ऋषि ऋणी है। ऋषि ऋण मतलब हम ये शास्त्रों के ऋणी हैं कि ये जो हमारे पूर्वज इतने सुंदर शास्त्र हमारे लिए लिख कर गए, जिससे आज हमें ये ज्ञान मिल रहा है। और हर युग में, हर जनरेशन में कोई ना कोई एक ऐसा आ जाता है जो हमें ये ज्ञान देकर हमें प्रज्वलित कर देता है। तो इस प्रकार हमारे उच्चतम संस्कार बने रहते हैं, हमारा धर्म हमसे जुड़ा रहता है। तो किसी को कहा है कि ये ऋण, तो ये सब जो ऋण चुकाने के लिए हमें उससे जुड़े रहना है, उस परमात्मा स्वरूप से जुड़े रहना है। और यहाँ यही कहा है कि ये जो ज्ञान है इसी से ही हम आगे बढ़ेंगे, इसी से हमारी उन्नति होगी। तो आगे एक बहुत अच्छा सा दृष्टांत है। एक ग्रीक फिलोसोफर थे प्लेटो नाम के, उन्होंने ये दृष्टांत लिखा है। तो उन्होंने लिखा कि एक बार एक गुफा में बहुत सारे लोग रह रहे थे और उनकी कई जनरेशन, कई पीढ़ियां उस गुफा में रही। उन्होंने कभी गुफा के वो बाहर आए नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि गुफा के अंदर ही पूरा जीवन है, गुफा के बाहर कुछ हो ही नहीं सकता, उनकी सोच ही नहीं गई। तो उनमें से कोई एक व्यक्ति था जो थोड़े कम एज का था, उसने कहा ऐसा कि नहीं, मुझे इस गुफा से बाहर जाना है। तो उनके पूरे जो कुंबे ने उसको अनुमति नहीं दी कि तुम नहीं जाओगे, यहीं रहोगे, गुफा ही सबसे श्रेष्ठ जगह है। तो कुछ दिन बाद फिर से उस व्यक्ति को लगा कि नहीं नहीं, मुझे तो इस गुफा के बाहर जाके देखना है। और वह व्यक्ति गुफा के बाहर निकला, सबकी अनुमति के अगेंस्ट, मतलब सबके विल से अगेंस्ट। जब वो बाहर निकला तो कई जगह वो बीच बीच में भटक गया, उसको जगह नहीं मिल रही थी, पर वो रास्ता ढूंढते 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 उस गुफा से बाहर आ गया, उस केव से वो बाहर आ गया। जैसे ही वो केव से बाहर आया तो उसने देखा, बाप रे, यहाँ तो इतनी लाइट है, इतनी सुंदर हवा है, पंछी है, फूल है, सुगंध है। तो उसको एकदम ही आश्चर्य हुआ कि अरे, गुफा के बाहर इतना अच्छा सीन है, इतनी फ्रेश एयर है। तो वो खूब मजे लिए उसने 2-3 दिन। 2-3 दिन बाद उसको याद आया कि अरे, मेरी तो पूरी जो पीढ़ियां हैं, पूरी जनरेशन, पूरे परिवार वाले, पूरा समाज, सोसाइटी अंदर है गुफा के। तो मुझे जाके उन लोगों को बाहर लाना चाहिए और इस सुंदर दृश्य का, फ्रेश एयर उन लोगों को बताना चाहिए कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी अच्छी है। तो वो जाता है फिर से गुफा में और उन लोगों को बहुत बताता है कि बाहर बहुत सुंदर वातावरण है, चलो, बहुत फ्रीडम है। पर कोई उसके साथ आने को तैयार नहीं हुआ। फाइनली एक छोटा सा बच्चा उसके साथ आने को तैयार हुआ, तो वो बच्चे को लेके बाहर गया। जब बाहर आया तो वो बच्चे को इतना अच्छा लगा, इतनी सुंदर हवा है, ठंडी हवा है और उजाला ही उजाला है, हम तो इतने साल अंधेरे में रहे। और उसने भी बहुत मजा किया। तो ये जो बड़ा व्यक्ति था उसने उस छोटे बच्चे को बोला, देखो, मैंने जब ये एंजॉय किया तो मैं अंदर गया गुफा के और सबको फोर्स किया बाहर आने को, पर तुम आए कम से कम बाहर। तो अब तुम्हारी ड्यूटी है कि जब तुमने इतना अच्छा वातावरण देख लिया तो अब तुम अंदर जाओ और जितना हो सके लोगों को बाहर लाने की कोशिश करो। तो यहाँ हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमें भी जो इस ज्ञान से अनुभव होता है, हम उन लोगों को बताएं जो थोड़े से परेशान हैं कि ये ज्ञान से हमें, हमारी आसक्ति छूटती है तो हमें कैसे फ्रीडम मिलता है। तो इस अपना अनुभव जब आप अपने शब्दों में बताएंगे तब दूसरे लोग मोटिवेट होंगे, क्योंकि इस महान दिव्य ज्ञान को हमें आगे बढ़ाना है और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना है। तो यहाँ तक श्री भगवान ने बोला। और अब आगे भगवान अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन, ये जो हमारी धर्म चर्चा है, इसको जो सुन लेगा और उसको प्रैक्टिस में लाएगा, वो स्वयं से जुड़ जाएगा और वो आनंद और शांति को प्राप्त होगा। पर ये संसार में अलग अलग किस्म के लोग हैं, इसलिए इतने सारे योग बताए हैं, पर ज्ञान योग सबसे श्रेष्ठ है। तो इस ज्ञान का श्रवण मनन करो, इसका चिंतन करो, इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करो, तो पक्का तुम्हें कामयाबी मिलेगी, तुम्हें आनंद और शांति मिलेगी। तो 1-2 बार श्रवण करो, 4-5 बार प्रैक्टिस करो, श्रवण करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो।
सुनते रहो, प्रैक्टिस अप्लाई करते रहो। तो यही है, हमें अध्ययन और हमारा अध्यापन, सुनना और प्रैक्टिकल दोनों साथ साथ होना चाहिए, ऐसा श्री भगवान बोल रहे हैं, यह मेरा मत है। अब ये ज्ञान तो हमारे साथ है, पर यहाँ दो चीज और बोली है, श्रद्धा और दोष दृष्टि रहित। तो श्रद्धा के साथ हम जब भी शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो और उसको अच्छे से समझेंगे। पर कई बार श्रद्धा भी होती है पर हम उसमें दोष निकालते रहते हैं, हमारे में नेगेटिविटी, दोष देखने की बहुत आदत है, हम इवन भगवान में भी दोष निकालते रहते हैं। तो दोष दृष्टि रहित होना है, तो अपने आप को पॉजिटिव रखेंगे, तभी हम ये आत्मसात करके हम अपने आप को सामर्थ्य बना पाएंगे। तो यदि हमारे में नेगेटिविटी है तो किसी भी तरह उस नेगेटिविटी को रोको और पॉजिटिविटी अपने अंदर क्रिएट करो। तो इस प्रकार जो ज्ञान हमें प्राप्त हुआ उससे हम अपना जो जीवन सुचारू रूप से चलाएंगे तो हमारे जीवन में निश्चित तौर से आनंद और शांति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ तक हमें बता दिया कि हमें जीवन कैसे जीना चाहिए, हमें जीवन जीने की कला बताई, तो वो हुआ आर्ट ऑफ लिविंग। फिर हमने 8वें अध्याय में पढ़ा था कि अंतमति सो गति। तो अंतमति हम क्या याद रखेंगे एंड में, जो हम जीवन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं वही हम एंड में याद रखेंगे, तो वो हुआ आर्ट ऑफ डाइंग। तो ये आर्ट ऑफ लिविंग पढ़ ली, आर्ट ऑफ डाइंग पढ़ ली। अब तीसरा हमें बता रहे हैं आर्ट ऑफ स्लीपिंग, हमने सोना कैसे चाहिए। अभी तक हम देखते हैं, हम जब भी, कई लोगों की शिकायत होती है कि हम सोते हैं तो बहुत सपने आते हैं, नींद नहीं आती, ठीक से उठते हैं तो फ्रेश फील नहीं होता, क्योंकि हम कुछ ना कुछ बनकर कुछ ऐसे अशुद्ध विचार लेके सोते हैं, तो हमें वो डिस्टर्ब करता रहता है। तो कहा जाता है जब हम सोएं तो इस प्रकार हम सोएं कि सोने के पहले कुछ 2-4 सेकंड कुछ अपने इष्ट देव या मंत्र या ओम का चैंटिंग कर ले, बिल्कुल 1-2 बार ही, और कुछ बनकर मत सो, जैसे बॉस बनकर मत सो, फादर बनकर मत सो, हस्बैंड बनकर मत सो, वाइफ बनकर मत सो, मदर बनकर मत सो। तो इस तरीके की जब हम सब उपाधियां को डिलीट करेंगे तो हम स्वयं से जुड़ जाएंगे। तो कैसे सोना है, ऐसा बोलकर सो कि मैं अपने स्वयं, अपने स्वरूप, आनंद स्वरूप में वापस जा रहा हूँ, उससे मिलने जा रहा हूँ। तब हम वैसे सोएंगे तो जब हम सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश फील होगा, एनर्जेटिक फील होगा। पर जब हम कुछ बनकर सोएंगे तो जब सुबह उठेंगे तो हम एज अ मदर उठ रहे हैं या एज अ वाइफ उठ रहे हैं या एज अ बॉस उठ रहे हैं, तो वही दिमाग में चिंता फिक्र लगी रहेगी। तो क्या सोच के सोएंगे, हम परमात्मा अपने स्वरूप में, आनंद स्वरूप में टिककर वापस जा रहे हैं, और फिर हम सोएंगे तो फ्रेश फील करेंगे। तो यहाँ तक श्री भगवान ने हमें आर्ट ऑफ लिविंग, आर्ट ऑफ डाइंग सब कुछ बता दिया है। अब भगवान आखिरी में पूछते हैं अर्जुन से, हे पार्थ, क्या तुमने यह उपदेश एकाग्रचित होकर सुना? हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान जनित मोह पूर्णता से नष्ट हुआ? तो यहाँ पार्थ और धनंजय बोलने का मतलब क्या है? पार्थ मतलब प्यार से बोल रहे हैं, और हमने देखा कि पूरी गीता में भगवान ने अर्जुन को बहुत अलग अलग नाम से बुलाया है। तो ये बताता है कि हमें ये जो ज्ञान है दे रहे हैं बहुत प्यार से देना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा रूखा ज्ञान है, थोड़ा डिफिकल्ट भी लग सकता है, इसलिए प्यार होना बहुत जरूरी है। तो पार्थ प्यार से बोल रहे हैं, और वो कुंती के पुत्र थे इसलिए उनका नाम पार्थ पड़ा था। फिर धनंजय, धनंजय मतलब जिसके पास जीतने की बहुत शक्ति हो, जिसके पास बल हो और वो अपने बल से धन कमा सकता हो। तो यहाँ भगवान का कहना है तेरे पास इतनी शक्ति है, इतना बल है, तो यही ताकत तू अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने में लगाएगा तो तुझे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार भगवान अर्जुन से पूछते हैं कि ये तुमने जो सुना सब, इससे तुम्हारा मोह नष्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो अब अर्जुन क्या बोलते हैं वो हम सुनेंगे। अर्जुन बोलते हैं, तो संस्कृत में ये श्लोक है, नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्व प्रसादात अच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम। तो इस प्रकार ये पूरा श्लोक बोला गया है। अब एक एक शब्द हम समझते हैं। अर्जुन बोलते हैं, हे अच्युत, आपकी कृपा प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया है, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, और मैं पक्का कहता हूँ मेरे डाउट जो हैं पूरे क्लियर हो गए, मेरे जो भी संशय थे वो दूर हो गए, मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो अच्युत शब्द का क्या मतलब है? अच्युत वो कृष्ण को बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे हैं, हे अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी स्थिति से कभी नहीं हिलता, स्टेबल रहता है,
जो अनंत है, अक्षर है, उसको अच्युत बोला गया है। और नष्टो मोह मतलब मेरे सब मोह नष्ट हो गए, मेरे जो संशय कंफ्यूजन थे वो सब दूर हो गए हैं। स्मृति लब्धा मतलब मुझे स्मृति प्राप्त हो गई है, मतलब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। स्थितोस्मि गत संदेह मतलब मैं पक्का कहता हूँ कि मेरे डाउट सब क्लियर हो गए, संशय दूर हो गए हैं। करिष्ये वचनम तव मतलब मैं आपके वचन का पालन करूंगा, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यह है अध्यात्म अध्ययन का परिणाम। जो हमारी संशयात्मक बुद्धि थी वो निश्चयात्मक बुद्धि बन गई, जो हमारे कंफ्यूजन थे वो क्लियर हो गए, क्लैरिटी आ गई हमारे विचारों में। तो जो हमारा अज्ञान के कारण बहुत वो था, हम नहीं ले पा रहा था अर्जुन, अब उसको क्लैरिटी आ गई, उसके मन बुद्धि शुद्ध हुए और अब उसको समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है। तो ये जो 2 श्लोक कृष्ण ने पूछा क्या तुम्हें समझ में आ गया, और अर्जुन ने बोला नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा, इसको भी हिंदी में बहुत सुंदर तरीके से बोला गया है, थोड़ा सा गीत के रूप में। तो इस प्रकार बोलते हैं, श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं, अर्जुन सुनो अर्जुन कहो तुमने सुना यह ज्ञान सारा ध्यान से, अब भी छूटे हो या नहीं उस मोहमय अज्ञान से। फाइनली अर्जुन कहता है, अच्युत कृपा से आपकी सब मोह अब जाता रहा, संशय रहित हूँ सुधि मुझे आई, करूंगा हरि कहा। मतलब अब श्री अर्जुन बोल रहे हैं कि मुझे अब सब समझ में आ गया है और मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो यहाँ तो ये वार्ता खत्म होती है श्री कृष्ण और अर्जुन की।